मौजूद हैं एनालिस्ट इस एरिया और कौन इनसे वाकिफ नहीं है। ज़ैद हमें साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आमिर मलिक साहब मेरे साथ मौजूद है। उनका ये कहना है कि हम खुद अपने वजीर आजम की इज्जत नहीं करते हैं, तब भी हमारी इंटरनेशनली इज्जत नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या अवाम पर जिम्मेदारी आती है कि हमारे यहाँ कोई भी आता है अमरीकी, कभी रेमंड डेविस, कभी कर्नल जोसेफ, आकर हमारे निहत्ती शहरियों को मार के चले जाते हैं और बाइज्जत यहाँ से बरी हो जाते हैं, निकल जाते हैं। बरी होने की तो बात ही पैदा नहीं ना होती, पकड़े ही नहीं जाते। पहली बात ही क्या ये अवाम पर जिम्मेदारी आती है कि हमारी इज्जत हम लोगों की वजह से नहीं, कि हम इनकी इज्जत नहीं करते? फिजा देखिए, अगेन पश्तो की एक कहावत है कि अल्लाह ने तुझे गरीब पैदा किया लेकिन तुझे बेगैरत किसने बनाया। कौमें अपनी इज्जत खुद करवाती हैं, हुक्मरान अपनी इज्जत खुद करवाते हैं। जब अयूब खान का दौर था तो अयूब खान जब अमेरिका जाते थे तो पूरे न्यूयॉर्क को सील कर दिया जाता था। बाकायदा एक वेलकम परेड होती थी, हजारों की तादाद में अमेरिकन फौजी घोड़े गाड़ियों के साथ और फौजों के साथ अयूब खान को खुली गाड़ी में वेलकम करते थे और अमेरिकन उनके ऊपर फूल फेंका करते थे। ये पाकिस्तान का ही हुक्मरान था ना। जब यही अयूब खान जाया करते थे इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड की मलका बकिंगम पैलेस में बुलाकर पूरा इंग्लैंड रुक जाता था और हजारों लोग सड़क के किनारे खड़े होकर उन पर फूल फेंकते थे। इसका ताल्लुक फौजी डिक्टेटर या पॉलिटिकल हुक्मरानी से नहीं है, ये फजूल बहसें हमारे मुल्क में होती है। जो बाहर की दुनिया है वो हुक्मरानों के किरदार को देखती है, हुक्मरानों के पेट्रियाटिज्म को, उनकी गैरत को देखती है। वो ये देखती है कि ये कितना बिकने वाला है, कितना खरीदे जाने वाला है, कितना जमीर फरोश है, कितना ईमान फरोश है, या कितना मुहिब्बे वतन। इससे इज्जत होती है। और अब पाकिस्तान के हुक्मरानों के कपड़े उतरवाए जाते हैं तो इसमें हमारे हुक्मरानों का अपना ताल्लुक है, पूरी दुनिया जानती है। जरदारी के बारे में जब ये सदर बना तो उस वक्त ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने जब इससे शेक हैंड किया तो इंग्लैंड के अखबार में खबर लगी कि प्राइम मिनिस्टर को अपनी उंगलियां गिन लेनी चाहिए कि शख्स ने इसकी उंगली ना निकाल ली हो। तो जब ये इस तरह हुक्मरान अपने आप को बेइज्जत करवाएं तो फिर उसके बाद आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। गैरत इस दुनिया में चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, वो एक अपने गैरतमंद दुश्मन की इज्जत करता है। अच्छा, अग्री करेंगे ज़ैद हामिद साहब की, जिससे आप मिसालें दे रहे हैं, आपने जरदारी साहब की भी मिसाल दी, लेकिन ये लोग कहां अग्री करते हैं? अब ये पीपल्स पार्टी खुलकर तनकीद करेगी कर्नल जोसेफ वाले वाकये पर, क्योंकि हुकूमत नून लीग की है। और जब हम रेमंड डेविस का वाकया याद करते 2011 में, आपको याद होगा तब तो नून लीग की हुकूमत नहीं थी। रेमंड डेविस यहाँ से कैसे भाग गया था? ज़ैद हामिद साहब को वो याद नहीं है कि मुशर्रफ के दौर के अंदर जो पूरे वुज़रा और मुशर्रफ साहब की तलाशी ली गई थी और उनको एक साइड पे बिठा दिया गया था, वो भी तो हमारा मुल्क का ही हुक्मरान था। हमारे मुल्क की बेइज्जती और हमारे मुल्क की तबाही का बाइस ही मुशर्रफ है। आप मैंने पहले ये बात कही भाई, हमारे मुल्क की तबाही का बाइस यह हुआ है कि हमारा बाकायदा अमरीकी बयान देते हैं कि जी हम डॉलर के एवज अपनी मां बहन बेच देते हैं। हम वो लोग हैं, अमरीकियों ने किसी सिविल हुक्मरान के लिए ये बात नहीं कही। ये वो बात कही जब एक जॉन मैकेन आज भी मौजूद है। ज़ैद साहब, हम किसी डिक्टेटरशिप या हम जमहूरियत की लड़ाई नहीं लड़ रहे। सर, हमारे मुल्क को 2001 का है, पाकिस्तान की बका का है। 2001 के बाद जो हमारे मुल्क की बका और इज्जत का खमियाजा और जो हमने अलमिया किया वो हमारे सामने है। आज आप मुझे एक बात बताएं, 2000 अपना रेमंड डेविस अपना ब्लैक वाटर्स किसकी कस्टडी के अंदर थे? किनकी तामील के अंदर काम किया करते थे? क्या नवाज शरीफ के घर के अंदर रहते थे वो, या गिलानी के या जरदारी के घर में रहते थे? बात तो चीज यह है कि इस लाहौर शहर में नहीं, इस पूरे पाकिस्तान में जो गुंडागर्दी हुई है उसकी हमें मजम्मत करनी चाहिए। उस गुंडागर्दी की वजह से ये कर्नल जोसेफ जैसे या रेमंड डेविस जैसे लोग पैदा होते हैं। जी सब क्या कहेंगे? लेकिन मुझे बात करने देंगे तो मैं बात करूंगा। मैं दूसरों की बातों के दरमियान नहीं काट रहा, तो बराए मेहरबानी मुझे इजाजत दें कि मैं बात करूं। जी ज़ैद साहब, आपने मुझे खुद इनवाइट किया तो मुझे बात करने दीजिए। एग्जैक्टली, प्लीज। दूसरी बात, हमने पहले आपसे ये बात कही थी कि इसका ताल्लुक हम सियासत की या फौजी हुक्मरानों की बात नहीं कर रहे। पॉइंट स्कोरिंग नहीं हो रही यहाँ पर जिसने भी पाकिस्तान को रुसवा किया है, पूरी दुनिया ने देखा है कि ये शख्स करप्ट है, ईमानदार है, मुल्क फरोश है, वतन फरोश है, ये मुहिब्बे वतन है। यहाँ पे पॉइंट स्कोरिंग हम नहीं कर रहे, लेकिन हमारे हुक्मरान यही पाकिस्तान के हुक्मरान थे जिनकी दुनिया में इज्जत थी, और यही पाकिस्तान के हुक्मरान है जिनके कपड़े उतारे जा रहे हैं। बात यह है कि आपको जब पूरी दुनिया में आप देख रही है कि पनामा का जो स्कैंडल है, ये सिर्फ बहस पाकिस्तान में है कि मुझे क्यों निकाला। दुनिया जानती है कि करप्शन है, दुनिया जानती है कि जरदारी और नवाज शरीफ और पॉलिटिकल पार्टीज के और इनके ऊपर जो करप्शन के केसेस है वो हकीकत है, वो असल है, दुनिया जानती है। दुनिया ज़ैद साहब तभी जानती है ना कि हमने कोई एग्जाम्पल सेट ही नहीं की। अब आज दें ना सजा, कर्नल जोसेफ को सजा दें, जिस तरह हमारे वजीर आजम के कपड़े उतार के तलाशी ली गई, आप भी सजा दें, आप भी हिस्ट्री बनाएं, आप भी एग्जाम्पल बनाएं। इस वक्त हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ना, ये जो टाइम इस वक्त है प्रेजेंट गवर्नमेंट की, हम क्योंकि कर्नल जोसेफ की आप बात कर रहे हैं तो बात प्रेजेंट गवर्नमेंट की हो रही है।
ये वो गवर्नमेंट है जो कुलभूषण यादव का नाम भी नहीं लेती। इससे आप तवक्को कर रहे हैं कि ये कर्नल जोसेफ जो अमेरिकन है, अमेरिकन मिलिट्री अटैची, उसको सजा दिलवाएगी। ये वो गवर्नमेंट है कि जो मेमो गेट का स्कैंडल पे शर्मिंदा है कि हमने क्यों खोल दिया, व्हाई डिड आई पार्टिसिपेट। नवाज शरीफ का भी बयान इस पे आया है, जो कि मुल्क की गद्दारी का सबसे बड़ा ट्रीजन केस है, गद्दारी दौर का, हुसैन हक्कानी के दौर का। जिसमें सिटिंग वज़ीर आज़म को फारिग होना पड़ा, अपने घर जाना पड़ा, सजा भुगतनी पड़ी, चाहे सेकंड्स की थी। नहीं वही है। जी जैद साहब। जी आपकी आवाज नहीं आई, मुझे आवाज कर दी आप। हम आपकी बात सुन पा रहे हैं, प्लीज कंटिन्यू। तो मैं आपसे यह अर्ज कर रहा हूं कि आप इस वक्त सिचुएशन को समझिए। पाकिस्तान आर्मी एक तरफ खड़ी है, अदलिया एक तरफ खड़ी है, और हुकूमत इस वक्त अदलिया और फौज से जंग कर रही है। इस सूरत हाल में जब ये मंजूर पश्तून वाला भी एक ड्रामा खड़ा हुआ है, जिसमें महमूद अचकज़ई जो कि नॉन अफगान एनडीएस के साथ मिलकर पाकिस्तान में बगावतें करवा रहा है, अब ये खुलकर आर्मी पर हमले कर रहे हैं। हुकूमत ने कोई दिफा किया पाक फौज का? वो फौज इल्जाम जो लगाए जा रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है, किस्म के खुराफात, क्या हुकूमत के किसी वजीर ने, हुकूमत ने पाक फौज का दिफा किया? ठीक है, जैसा मैं एक और बात यहाँ पे कहना चाहूंगी, बल्कि आपके मौकिफ से भी लोगों को आगाह करना चाहूंगी इस बात पे कि तुर्की का एक ताजिर जाता है अमेरिका और उसको भी इसी तरह तलाशी देनी पड़ती है। वो इनकार करता है, उसके अंदर डिग्निटी इतनी होती है कि गैरतमंद मुल्क का एक गैरतमंद ताजिर था, वो शहरी था, उसने कहा कि मैं तलाशी नहीं दूंगा, उसको रिपोर्ट कर दिया जाता है, एयरपोर्ट से ही वापस जाता है। और टर्की बाकायदा स्टैंस लेता है, टर्की कहता है कि हम इसे माफी मांगी जाएगी, आपको याद होगा। और अमेरिकन से जब तक माफी नहीं मांगी गई, तुर्की ने ताल्लुकात नहीं खोले, नहीं बहाल किए। क्या ये स्टैंस हम नहीं ले सकते? फिर शाहरुख खान वाला वाकया भी आपको याद होगा, शाहरुख खान ने बकायदा तनकीद की अपनी सिटिंग गवर्नमेंट पर, और इंडिया के आगे भी झुकना पड़ा अमेरिका को। हम तुर्की की एग्जांपल नहीं लगा सकते क्या सिर्फ तुर्की के ड्रामे दिखाने के लिए पाकिस्तान को? देखिए ये काम तो वियतनाम कर चुका है। वियतनाम का सफीर जब अमेरिका से ताल्लुकात ठीक हुए जंग के बाद, वियतनाम का सफीर पहुंचा तो अमेरिकियों ने उसको एयरपोर्ट पर बेइज्जत किया, कपड़े उतरवाए। वियतनाम की हुकूमत ने उसके बाद हर अमेरिकी के कपड़े उतरवाए अपने एयरपोर्ट के ऊपर, तावक्त है कि अमेरिका ने यह काम करना बंद ना कर दिया। ये हर गैरतमंद कौम करती है। लेकिन बात हमने पहली जो आपको कही थी, पश्तो की कहावत कि अल्लाह ने तुझे गरीब पैदा किया है, बेगैरत किसने बनाया है। इंसानों के लिए, गैरत के लिए अमीर और गरीब नहीं होना होता, इज्जतदार होना होता है। और बदनसीबी से हमारे हुक्मरान इज्जतदार नहीं है, इनकी अपनी कोई इज्जत नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, उसके कपड़े उतारे गए, वो कहता है इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, वहां के कवानीन की पासदारी करनी चाहिए हमें। और वो कहते हैं मेरी इज्जत में इजाफा हुआ है, उनके कानून को फॉलो करके मेरी इज्जत बढ़ी है। ठीक, तुम उसके हुक्मरान हो, ये तुम्हारी बेइज्जती नहीं हुई, ये पाकिस्तान को लास्ट में आपसे जानना चाहूंगी, टाइम का मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूंगी कि हमारे वजीर आजम का आपने जिक्र किया कि वो कहते हैं कि इसमें कोई गलत बात नहीं, शर्मिंदगी की बात नहीं है। उल्टा वो कहते हैं कि मेरी इज्जत में इजाफा हुआ क्योंकि मैंने अमेरिका के कानून को अमेरिका के एयरपोर्ट पर फॉलो किया। तो पाकिस्तानी भी चाहते हैं कि हमारी इज्जत में इजाफा हो, जब हम पाकिस्तान से बाहर जाएं लोग हमें भी कहेंगे पाकिस्तानी आए, इनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। हमारी इज्जत में इजाफा करने के लिए ये लोग कब सोचेंगे? देखिए, जब पाकिस्तान पर ऐसे हुक्मरान आएंगे जो पाकिस्तान की इज्जत को अपनी इज्जत समझते हो, जब पाकिस्तानियों की और इस पासपोर्ट की इज्जत होगी, जब इस जैसे हुक्मरान होंगे कि जो अस्तगफिरुल्लाह मुल्क वतन फरोश हो, महन फरोश हो, नंगे मिल्लत नंगे कौम हो, तो ना इनकी इज्जत होगी, ना पाकिस्तान की, ना हमारे पासपोर्ट की। हमें कुछ वक्त इंतजार करना पड़ेगा। इस जमहूरियत ने और इस जमहूरियत के नतीजे में आने वाले इन हुक्मरानों ने इस उम्मत को रुसवा करके रख दिया है। फिलहाल आपको इज्जत नहीं मिलेगी जब तक आपके पास कोई गैरतमंद हुक्मरान ना, चाहे सियासी हो या फौजी, इससे फर्क नहीं पड़ता। कौमों को गैरतमंद हुक्मरान चाहिए होते हैं अपनी इज्जतों की हिफाजत करने के लिए। दुनिया नहीं देखती कि डेमोक्रेसी है, कि डिक्टेटरशिप है, या प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, या प्राइम मिनिस्टर सिस्टम है। उनको गैरतमंद हुक्मरान देखना होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ियाद हामिद साहब हमारे साथ मौजूद है जिनका